नमस्कार दोस्तों। इंफ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नागपुर मेट्रो से, जहां पर महा मेट्रो के द्वारा इसके फेज 3 के ऊपर काम आगे बढ़ा दिया गया है और अभी सीतापुर कोराडी कॉरिडोर को लेकर यहां पर फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि नागपुर मेट्रो के फेज 3 के अंतर्गत अभी तक सिर्फ यही कॉरिडोर प्लान किया गया है। 11.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 10 के आसपास मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार होंगे। इस मेट्रो लाइन का ज्यादातर पार्ट एलिवेटेड ही होगा, कुछ 3 किलोमीटर के आसपास का पार्ट अंडरग्राउंड होने वाला है। और क्योंकि अभी ये प्लानिंग स्टेजेस में है तो क्लियरली ये तो नहीं बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनेंगे, लेकिन एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 3,500 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है। एक बार जब डीपीआर तैयार हो जाती है तो हमें और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर केरला सरकार के द्वारा कोस्टल हाईवे को लेकर लैंड एक्विजिशन और स्ट्रक्चरल असेसमेंट स्टार्ट कर दिया गया है और अभी आप कह सकते हैं कि इसके डेवलपमेंट में पहला कॉन्क्रीट स्टेप यहां पर चल दिया गया है। तो दोस्तों ये कोस्टल हाईवे तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच बनकर तैयार होना है। ऑलमोस्ट केरला स्टेट की पूरी कोस्ट लाइन यहाँ पर कवर हो जाएगी। 620 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। पहले फेज में हाईवे तिरुवनंतपुरम में कोझिकोड से कपिल के बीच बनेगा, जहां पर अभी लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ है। स्ट्रक्चरल असेसमेंट के लिए केरला स्टेट कोस्टल एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और रिसर्च सेंटर, केरला रोड फंड बोर्ड और केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। होपफुली यहाँ पर आपको जल्दी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहां पर महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा लाइन 4 और 4A की लिंकिंग को अप्रूवल दे दी गई है और अब इस मेट्रो लाइन को मोगरपाड़ा कार शेड से कनेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों बेसिकली इन दोनों मेट्रो लाइंस के लिए मोगरपाड़ा के अंदर एक मेट्रो शेड बनाया जाएगा, जो फिलहाल भी प्रपोज्ड है। और इन्हीं मेट्रो लाइंस को से लिंक करने के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर एक सुपर लाइन और एक एलिवेटेड अप्रोच रोड बनाया जाए, जिसका प्रपोजल एमएमआरडी के द्वारा सामने रखा गया था। और क्योंकि ये कोस्टल एरिया से होकर गुजरने वाला था तो इसी के चलते महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल भी चाहिए थी और हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की अप्रूवल भी चाहिए थी। अभी फिलहाल महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल तो यहाँ पर आ गई है और उन्होंने फाइनल अप्रूवल के लिए से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के पास रिकमेंड कर दिया है। वहां से अप्रूवल आ जाती है तो यहाँ पर काम स्टार्ट हो पाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी डिफेंस फोर्सेस को लेकर है, जहां पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 79,000 करोड़ रुपीस के ओवर डिफेंस प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए गए हैं और इसके अंतर्गत हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए ही वेपन्स खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताऊं तो हमारी इंडियन आर्मी के लिए नाग मिसाइल, GBMES और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स खरीदे जाएंगे। इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स, नेवल सरफेस गन, ALW टॉर्पीडोज और इंफ्रारेड सिस्टम खरीदे जाएंगे। कुछ अम्युनिशन भी यहाँ पर खरीदे जाने हैं अलग अलग सिस्टम्स के लिए। इसके अलावा हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्ग रेंज टारगेट डिस्ट्रक्शन सिस्टम खरीदा जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो पैसा खर्च किया जाएगा उसमें से ऑलमोस्ट 80 से 90% पैसा भारत के अंदर ही खर्च होगा। अगली दोस्त अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर है, जो पुणे के अंदर हड़पसर हेलीपोर्ट का रिवाइवल प्लान कर रहे हैं और अभी उनके द्वारा बताया गया है कि इसको लेकर वो एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों हड़पसर हेली एयरपोर्ट के रिवाइवल को लेकर ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर एक ग्लाइडिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा, जो पुणे के अंदर एक एविएशन हब का तो काम करेगा ही करेगा, साथ साथ ग्लाइडिंग और एयरपोर्ट जैसी एक्टिविटीज यहाँ पर हो पाएंगी। अभी फिलहाल इसकी डीपीआर वैल्यूएशन का काम किया जा रहा है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर ऑपरेटिंग एजेंसी को भी हायर कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको ये हेलीपोर्ट रिवाइव होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर हरियाणा सरकार स्टेट के अंदर एक नई फिल्म सिटी को तैयार करने जा रहा है और इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथॉरिटी ने डिमार्केशन कंप्लीट कर दिया है और साथ साथ इस फिल्म सिटी का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म सिटी पंचकुला के अंदर पिंजौर लोकेलिटी में बनकर तैयार होगी। सेक्टर 29 के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहाँ पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथॉरिटी ने ऑलरेडी 100 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर कर ली है। रामोजी फिल्म सिटी जो कि हैदराबाद के अंदर है उसी की लाइंस पर इसको बनाया जाएगा और उसी की तरह सिमिलर फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी, थोड़े छोटे स्केल पर। कुल मिलाकर 2 फेज का ये प्लान है, जहाँ पर पहले फेज में पंचकुला के अंदर काम होगा जबकि दूसरे फेज में गुड़गांव के अंदर काम होगा। और अभी क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी वर्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको ग्राउंड वर्क स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों रिको राजस्थान के द्वारा रूपा हेली टेक्सटाइल पार्क को अप्रूवल दे दी गई है और इसके ऊपर काम स्टार्ट करने के लिए 221.03 करोड़ रुपीस भी उनके द्वारा सैंक्शन किए गए हैं। तो दोस्तों ये टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा के अंदर हुर्रा तहसील में रूपा हेली में बनकर तैयार होगा। ओवरऑल 178.6 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया में फैला होगा और इसके लिए सारी लैंड यहाँ पर एक्वायर कर ली गई है। 178.6 हेक्टेयर्स में से 120 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए होगी, बाकी एरियाज में कमर्शियल, रिटेल, रेजिडेंशियल और ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाएगी। कुल मिलाकर 181 प्लॉट्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे और हर एक का साइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा।
अभी जो पैसा यहाँ पर सैंक्शन किया गया है उसका इस्तेमाल प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज बनाने के लिए किया जाएगा, ताकि इस टेक्सटाइल पार्क को इन्वेस्टमेंट रेडी बनाया जाए। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का भरूच नवसारी सेक्शन अब ऑलमोस्ट तैयार है ओपनिंग के लिए। और अभी NHAI की तरफ से बताया गया है कि नवंबर एंड तक इसको पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे भी प्रोग्रेस करता जा रहा है। बहुत सारे पार्ट्स इसके ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में हैं। मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में है वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही है। बाकी इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले जो सेक्शन है वो ज़्यादातर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बात करूँ इस सेक्शन के बारे में तो इसकी लेंथ अराउंड 87 किलोमीटर के आसपास है। ये इसकी रफली लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ यहाँ पर नहीं बताई गई है। NHAI का कहना है कि इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ फिनिशिंग टचेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो अगले 15-20 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिए जाएंगे और नवंबर एंड तक लोगों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे इंडियन टैलेंट को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार एक नई स्कीम प्लान कर रही है हमारी इंडियन टैलेंट को भारत में वापस लाने के लिए। और इसके थ्रू भारत सरकार की कोशिश है कि भारत के अंदर उनको फॉरेन जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाएं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लंबे समय से हमारे देश के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि हम अपने टॉप टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उस तरह का ना तो सपोर्ट मिल पाता है और ना ही उस तरह की प्रॉपर फैसिलिटीज मिल पाती हैं कि वो बड़े स्केल पर और एक्चुअल टर्म्स में कंट्रीब्यूट कर पाएं। और फिर वही लोग फॉरेन कंट्रीज में जाकर बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन करते हैं और दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। और क्योंकि ऐसे लोग मेनली US में ही जाते हैं, जहाँ पर अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, तो भारत सरकार का मानना है कि अब सही समय आ गया है कि हमारे जो टॉप रिसर्चर्स और स्कॉलर्स हैं उनको भारत में वापस लाया जाए और जो काम वो US या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर कर रहे हैं वही सेम काम वो भारत में करें। और इसके लिए भारत सरकार उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ भी देगी और अपना पूरा सपोर्ट भी देगी। मेनली ये स्कीम रिसर्चर्स और स्कॉलर्स को ही टारगेट करेगी। उम्मीद यही है कि भारत सरकार उनके इस मिशन में सक्सेसफुल रह पाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने का पायलट प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। और ऐसा बताया गया है कि इसी के बेसिस पर देश के 76 और हाई डेंसिटी स्टेशन को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो पिछले साल कुंभ मेले के रश को मैनेज करने के लिए रेलवेज के द्वारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक परमानेंट होल्डिंग एरिया सेटअप किया गया था, जिसका नाम यात्री सुविधा केंद्र रखा गया था। उसकी इतनी कैपेसिटी थी कि वो एक समय में 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकता था। और क्योंकि वो पायलट प्रोग्राम था जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, तो रेलवेज ने डिसाइड किया है कि इसी तरह के परमानेंट होल्डिंग एरियाज देश के 76 स्टेशन पर बनाए जाएंगे, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रश देखने को मिलता है। मुंबई CSMT, LTT, हावड़ा, सियालदा, मथुरा, पटना, आगरा, गोरखपुर, सिकंदराबाद और चेन्नई जैसे स्टेशन को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और इसके थ्रू रेलवेज की यही कोशिश है कि देश के अंदर रेलवे स्टेशन पर क्राउड को एफिशिएंटली मैनेज किया जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।